नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। पूर्व गवर्नर सत्यपाल सिंह मलिक एक बार फिर चर्चा में। इस बार वो चर्चा में राहुल गांधी के साथ हुए एक साक्षात्कार के कारण। वैसे वो चर्चा में लगातार बने हुए थे। जब से गवर्नर पद से हटे, उसके बाद से वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोधी के रूप में चर्चा में थे। लेकिन इधर अब लगता है कि सत्यपाल मलिक को नया ठिकाना मिल गया है और उन्होंने इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाना शुरू किया है। उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जो अलग अलग तरह के कार्यक्रम और इवेंट करते रहते हैं, उनके जो मैनेजर हैं, पॉलिटिकल मैनेजर या मीडिया मैनेजर या पीआर कंपनी के लोग राहुल गांधी को अलग अलग अवतार में प्रस्तुत करते हैं। इस बार वो पत्रकार के रूप में आए सामने और उन्होंने साक्षात्कार किया सत्यपाल मलिक का। ये यूट्यूब पर जारी हुआ है। आज काफ़ी चर्चा में है ये यूट्यूब पर। सत्यपाल मलिक का वही चिर प्रतीक्षित अंदाज, मोदी जी की आलोचना, केंद्र सरकार की आलोचना, पुलवामा के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराना, अडानी पर तंज कसना, किसान आंदोलन और वही सवाल जो बार बार विपक्ष उठाता रहा है, उन्हीं सवालों को सत्यपाल मलिक ने भी मुखर होकर हवा दी। सत्यपाल मलिक का ये अंदाज कोई नया नहीं है। वो 4 राज्यों के गवर्नर रहे, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे और मोदी सरकार ने इनको गवर्नर बनाया। और गवर्नर भी कोई छोटे राज्यों का नहीं बनाया। सबसे पहले इनको बिहार राज्य का गवर्नर बनाया, वहाँ से स्थानांतरित करके जम्मू कश्मीर जैसा महत्वपूर्ण और संवेदनशील राज्य इनको सौंपा गया, इनको गवर्नरशिप सौंपी गई। ये जब गवर्नर थे तभी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी। लेकिन इनके गवर्नर रहते हुए ही एक घटना घटित हुई जिसमें सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया। उस हमले को लेकर इन्होंने, जब ये गवर्नर थे तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन गवर्नर पद से हटने के बाद इन्होंने उसकी आलोचना शुरू की। जम्मू कश्मीर से हटाकर इनको गोवा का गवर्नर बनाया गया और गोवा के बाद ये मेघालय के गवर्नर बने। जब ये गोवा के गवर्नर थे तभी से इनके सुर कुछ बदलने लगे थे। उसके बाद इनको मेघालय भेजा गया। मेघालय के गवर्नर रहते हुए भी इन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी थी और हटने के बाद तो फिर ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके धुर विरोधी। इनकी आलोचना चर्चा में भी रही। वैसे सत्यपाल मलिक का जो स्वभाव रहा है, राजनीतिक कैरियर रहा है, ये कैरियर तो उनका लंबा है। वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो विद्रोही स्वभाव के। वो जहाँ जहाँ रहे वहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ, उनके दल में रहकर राजनीति शुरू की। चौधरी साहब के साथ बहुत लंबा साथ उनका नहीं रहा और वो लोकदल से बाहर आए, जनता दल में गए। जनता दल से भी उनका नाता टूटा। फिर वो एक बार फिर से लोकदल में पहुंचे, वहाँ अजीत सिंह के साथ, तो चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र और रालोद के नेता, उनके साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। फिर बाहर आए, फिर अंततः ये भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में हालांकि लंबे समय तक रहे। जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक उन्हें इस पार्टी में कोई खामी नजर नहीं आई और न नीतियों में नजर आई। लेकिन जैसे ही गवर्नर पद गया, उसके बाद इन्होंने
मुखर आलोचना शुरू कर दी। अभी जो एक इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछे, मणिपुर पर भी पूछा। तो मणिपुर पर उन्होंने कहा कि वहाँ गवर्नर को, वहाँ मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा रहा है, ये सत्यपाल मलिक ने कहा। सरकार फेल हो गई है लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सत्यपाल मलिक ने कही, वो ये कही कि 6 महीने बाद ये लोग तो जा रहे हैं और मैं लिख के दे सकता हूं कि ये अब वापस नहीं आएंगे। यानी कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये उनकी घोषणा है, और घोषणा ऐसी नहीं है, उन्होंने कहा मैं लिख के देने को तैयार हूं, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो। लेकिन ये अनायास नहीं है, ये इंडिया गठबंधन कहें या कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ढूंढ ढूंढ कर भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करने वाले या मुखर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन ये प्रोजेक्शन कांग्रेस को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि सत्यपाल मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाटों की राजनीति में उनका प्रभाव भी रहा है। अब अगर वो इतना निकट आएंगे तो स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि एक बार वो बागपत से या मुजफ्फरनगर से या गाजियाबाद से, मथुरा से, कहीं से भी जो जाट प्रभाव की क्षेत्र की सीटें हैं उनसे वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, या मेरठ से। तो ये संभावना हो सकती है कि निकट भविष्य में सत्यपाल मलिक कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से वो किसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं, क्योंकि सत्यपाल मलिक की उपस्थिति स्वयं राष्ट्रीय लोकदल को रास नहीं आएगी, क्योंकि रालोद के साथ उनके संबंध कभी मधुर नहीं रहे। ना चौधरी अजीत सिंह के साथ रहे, ना जयंत चौधरी के साथ उनके संबंध बहुत मधुर हैं, और ना ही समाजवादी पार्टी उनको पसंद करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका तालमेल कोई बहुत अच्छा नहीं। भारतीय जनता पार्टी से तो उन्होंने बैर बोल ले ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी को तो वो दिन रात जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं, और कोई मौका ऐसा नहीं चूकते जब वो भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं के ऊपर प्रहार न करते हो। ऐसे में कांग्रेस उनका उपयोग तो कांग्रेस ने कर लिया, वीडियो बनाकर जारी कर दिया, इंटरव्यू जारी कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस के लिए एक मुश्किल ये हो सकती है कि उनको वो किस तरह से राजनीति में एडजस्ट करेगी। महत्वाकांक्षी हैं और महत्वाकांक्षाएं उनकी फलीभूत भी होती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत कम उम्र में विधायक बने थे, सांसद बने, राज्यसभा में भी रहे, गवर्नर भी बने। लेकिन अब 77 साल की उम्र में भी उनकी महत्वाकांक्षा शायद अगर जागी हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक बात है, और महत्वाकांक्षा कभी नकारात्मक नहीं होती। हर आदमी में होनी चाहिए आगे बढ़ने की आकांक्षा। लेकिन वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, उससे उनके अपने वर्ग में भी लोग इस बात को कहने लगे हैं या कहते हैं कि भाई जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे और गवर्नर रहे तब तक आपको कोई कमी नजर नहीं आई, वहां से हटने के बाद आपको कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। और जहां तक पुलवामा का सवाल है, तो पुलवामा तो उनके गवर्नर रहते हुए हुआ। ये बात ठीक है कि वहाँ सेना और पुलिस और अर्धसैनिक बल वहाँ व्यवस्था देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो गवर्नर की है। राज्य का प्रमुख तो गवर्नर ही है, तो वो जिम्मेदारी से स्वयं भी नहीं बच सकते। और उनकी बौखलाहट का एक और कारण, उनके कार्यकाल में रहते हुए कुछ मामला था किसी फाइल को लेकर, जिसको वो बार बार कहते हैं कि मेरे पास 2 फाइलें आई थी और वो दोनों फाइलें मैंने रिजेक्ट कर दी, उसमें बहुत बड़ा घपला था। उनके इसी आरोप को लेकर एक जांच भी चल रही। इस जांच से भी उनको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनसे भी पूछताछ की है और वो इससे काफ़ी नाराज भी है। लेकिन अब जांच तो जांच है, जब आरोप उन्होंने खुद ही लगाया है तो एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो जांच करे, जो भी निष्कर्ष आएगा वो सामने होगा। लेकिन
राजनीति में इतनी जल्दी इस तरह से पलटना और एक किसी जिम्मेदार पद पर रहने के बाद, पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उस पर सवाल उठाना एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के लिए उचित नहीं है, या किसी भी राजनेता के लिए उचित नहीं है, या किसी भी जिम्मेदार पद पर, क्योंकि गवर्नर बहुत जिम्मेदार पद है और वो बहुत महत्वपूर्ण राज्य के गवर्नर रहे। पुलवामा के अटैक को लेकर उनकी कही हुई कोई भी बात हमारे सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। और चूंकि ये पड़ोसी देश, शत्रु राष्ट्र की तरफ से हुआ कृत्य था, इसलिए उसमें और अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। लेकिन सत्यपाल मलिक लगातार पुलवामा का जिक्र करते हैं और बजाय इसके कि वो ये कहें कि पड़ोसी देश से या पाकिस्तान से घुसपैठियों ने ये हमला किया, वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस बात को लेकर भी देश में खासी नाराजगी है। ये बात अलग है कि वो जब मोदी जी की आलोचना करते हैं तो कुछ लोग उनकी वाहवाही भी करते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन अधिकांश लोग उनके इस बात से खुश नहीं। देखते हैं उनका जो ये प्रयोग कांग्रेस ने किया है, उनका इंटरव्यू करके और उनसे कुछ बातें कहलवा कर, उनके मुंह से कांग्रेस जो आप बातें खुद कहना चाहती है, राहुल गांधी कहते भी रहे हैं, वही उन्होंने सत्यपाल मलिक से भी कहलवा दी। इसका कितना राजनीतिक फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा, या उसका नकारात्मक असर होगा, या कांग्रेस को भारी पड़ेगा खुद ही, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और कंटेंट आपको ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारा उत्साह बढ़ाए रखें। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। नमस्कार।